इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सिलसिलेवार बम धमाकों के मास्टरमाइंड वलीउल्लाह की सजाए मौत के खिलाफ दायर अपील को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। इस मामले में मातहत अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ये हुक्म जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SHP की डिवीजन बेंच ने दिया। अपील पर आइंदा समाअत के लिए 13 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई। वाज़ेह है कि वाराणसी में साल 2006 में संकट मोचन मंदिर, जम्मू रेलवे फाटक और कैंट रेलवे स्टेशन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इलाहाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सिलसिलेवार बम धमाकों के मास्टरमाइंड वलीउल्लाह की सजाए मौत के खिलाफ दायर अपील को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। क्या कुछ और तफसीलात हैं इस मामले में? हिना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 7 मार्च सन 2006 को बनारस के संकट मोचन मंदिर, रेलवे स्टेशन के गेट और कैंट एरिया में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला था जो संकट मोचन मंदिर पर हुआ था सीरियल बम ब्लास्ट की शक्ल में। इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। वलीउल्लाह को कलीदी मुलजिम करार दिया था और ये गिरफ्तारी जो हुई थी वो गाजियाबाद इलाके से दिखाई गई थी। तो ये गाजियाबाद में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और वहीं उसी अदालत में ये पूरा मामला चल रहा था। तो पिछले महीने इस मामले में वलीउल्लाह को सजाए मौत सुनाई गई थी गाजियाबाद लोअर कोर्ट की तरफ से संकट मोचन मंदिर बम ब्लास्ट मामले में। तो उस सजा के खिलाफ वलीउल्लाह की तरफ से अपील दायर की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और ये अपील की अर्जी कबूल कर ली है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और इस पर 13 सितंबर समाअत की तारीख लगाई है। और इसी दरमियान अदालत ने वो तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं जो इस मुकदमे से मुताल्लिक हैं। यानी अब एक नए सिरे से इस मामले की समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी, डिविजनल बेंच में होगी। और डिविजनल बेंच में जब कोई मामला जाता है तो लोअर कोर्ट की जो सजा सुनाई जाती है, जो भी फैसला होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है सबूतों के आधार पर और शवाहिद की बुनियाद पर। तो एक तरह से इस पूरे मामले को नए सिरे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत होगी जो अपील की शक्ल में दाखिल की गई है वलीउल्लाह की तरफ से। मुश्ताक आमिर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली मालूमात के लिए। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। जमीयतुल उलमा हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये अमल कानून के तहत किया गया है। हुकूमत ने कहा कि अब तक जहां भी कार्रवाई हुई है वो सब कानून के तहत हुई है। यूपी हुकूमत ने कहा जमीयत की अर्जी गैर कानूनी तामीरात को बचाने की कोशिश कर रही है और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सहारनपुर केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में सिर्फ 20 मकानात की तामीरात को हटाया गया जो सरकारी जमीन पर थे। अब भी लोग इन घरों में रह रहे हैं। जवाब दाखिल करते हुए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद कहा कि प्रयागराज का मामला हाई कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अब इस मामले की अगली समाअत 10 अगस्त को होना है। दरअसल जमीयतुल उलमा हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। उसी पर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये अमल कानून के तहत किया गया है। हुकूमत ने यह भी कहा कि अब तक जहां भी कार्रवाई हुई है वो सब कानून के तहत ही की गई है। यूपी हुकूमत ने मजीद कहा कि जमीयत की अर्जी गैर कानूनी तामीरात को बचाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए सहारनपुर केस का जिक्र किया और कहा कि सहारनपुर में सिर्फ 20 मकानात की तामीरात को हटाया गया जो कि सरकारी ज़मीन पर थे। अभी लोग इन घरों में रह रहे हैं। तो बेहद अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।